पल्लवी राठौड़, इनका सवाल है कि सहना ये कमजोरी है या ताकत है। ये देखिए, क्या सहना, इस पर ये डिपेंड है। क्यों सहना, इस पर ये डिपेंड है। कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो हम टाल नहीं सकते हैं। जैसे अभी माँ बाप है, माँ बाप में से किसी का बर्ताव ऐसा है कि जो हमें हमेशा सहना पड़ता है। ये रिलेशन ऐसा विचित्र होता है कि जो टाल नहीं सकते हैं। उसमें कर्तव्य का भी एहसास होता है कि समझो माँ की व बाप में से कोई गलत बर्ताव कर रहा है, हमेशा सहन करना पड़ता है। और ये हम टाल नहीं सकते क्योंकि हमारा कर्तव्य है बुढ़ापे में उनकी मदद करना, उनकी सुरक्षा देखना, उनकी देखभाल देखना। तो ये भी एक सहना हो गया। जहां हम टाल सकते हैं, जिस सहने की जरूरत नहीं है, ये बार बार अपमान करते हैं, वो भी सहना पड़ता है। गालियां देते हैं, वो भी सहना पड़ता है। ये चीज टाली जा सकती है। यहां कोई कर्तव्य की बात नहीं। जैसे हम किसी के यहां नौकरी कर रहे हैं, बॉस बहुत विचित्र है, छोटी छोटी बात पर गाली देता है, छोटी छोटी बात पर सब लोगों के सामने अपमान करता है। उसके साथ में ये अपमान सहन करना क्या है, ये सहना क्या है? यहां हमारा चॉइस है। हम ये नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी पकड़ सकते हैं। अगर हमें लगे कि ऐसे एक गंदे वातावरण में हमने नहीं रहना चाहिए, दिन के 7-8 घंटे रहना पड़ता है इस वातावरण में, बॉस हमेशा ऐसा ही अपमान करते रहता है, गाली गलौज करते रहता है, छोड़ दूं, दूसरी नौकरी में पकड़ो, तो वो निर्णय हम ले सकते हैं। समझो ऐसा सिचुएशन है कि हम दूसरी इतनी अच्छी नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते, यहां बहुत अच्छी पगार है, गाली देता है, सब कुछ करता है, लेकिन पगार बहुत अच्छी है। जब भी हम अच्छा काम करते हैं तो हमको उसके अच्छे डिविडेंड्स मिलते हैं। इसलिए इतनी अच्छी नौकरी मुझे दूसरी जगह नहीं मिलने वाली है, तो मैंने सहना चाहिए। तो ये भी मेरा निर्णय हो सकता है। तो हमारे जीवन में हमेशा सहने के हमको 2 हिस्से करने पड़ेंगे। जो कंपलसरी है, जो हमारे कर्तव्य का हिस्सा है, जिसको हम टाल नहीं सकते और टालना नहीं चाहिए, वहां तो हम कंपलसरी सहने की तैयारी रखेंगे, उस ढंग से अपने आप को बनाएंगे, अपने मन को बनाएंगे, और उसका कोई परिणाम हमारे मन पर नहीं होने देंगे। लेकिन जहां उस वातावरण में रात दिन ऐसे ही वातावरण में रहना ठीक नहीं है, इसलिए अगर हम टाल सकते हैं तो उसको टालेंगे भी। तो हमको दोनों तरीके के निर्णय लेने पड़ेंगे। लेकिन इंसान में सहने की बहुत क्षमता होती है। हर व्यक्ति को सहना पड़ता है। हर व्यक्ति के मन के अनुसार हर चीज नहीं होती है। और मैं हमेशा कहता हूं कि आपको दुखी करने की क्षमता और किसी में होती ही नहीं है। इस दुनिया में कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता है। जब तक वो आपके शरीर पर हमला नहीं करेगा, तब तक आपको कोई इस दुनिया में दुखी नहीं कर सकता है। इसलिए हमारी सहने की क्षमता अमर्याद होती है। उसके लिए मैं हमेशा उदाहरण देता हूं कि हम मान ले सामने का व्यक्ति गाली दे रहा है, गाली गलौज कर रहा है, अपमान कर रहा है। अब रास्ते में कुत्ता भौंकता है, तो हम क्या रास्ते से चलना छोड़ देते हैं? हम सीखते हैं कि कुत्ता भौंकते रहता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देने का। वही एटीट्यूड हमारे क्षेत्र में डेवलप कर सकते हैं। और इसलिए ये सहना, ये इसकी कोई मर्यादा हमारे जीवन में नहीं है। लेकिन सहना की नहीं, ये हमारा चॉइस है, हमने तय करना चाहिए।